जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 13। तो कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन यानी कि सिट्रेट बफर हम जो है वो बनाएंगे। तो कहता है कि डेफिनेशन बता रहा है नंबर 1 पर। तो कहता है कि डेफिनेशन कहता है कि अ बफर सोल्यूशन इज़ अ केमिकल यूजुअली अ वीक एसिड दैट इज़ कॉन्जुगेट बेस। कहता है कि कॉन्जुगेट बेस है। उसके बाद कहता है कि दैट रेसिस्ट जो कि रोकता है चेंज इन पीएच व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एंटर टू एडेड टू इट। उसके बाद वो ऑपरेटर्स बता रहा है, ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए। तो कहता है कि स्टूडेंट ऑपरेटर्स को बता रहा है कि नंबर 1 पर कहता है कि सिट्रिक एसिड चाहिए, सोडियम सिट्रेट चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। नंबर 4 पर पीएच मीटर और पीएच इंडिकेटर पेपर चाहिए। नंबर 5 पर कहता है कि ग्लासवेयर यानी कि बीकर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और फ्लास्क चाहिए। नंबर 6 पर कह रहा है कि स्टीयरिंग रोड या मैग्नेटिक स्टीयर चाहिए इसके लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट वो आगे हमें बता रहा है कि प्रोसीजर क्या होगा इसका। तो नंबर 4 पर प्रोसीजर बता रहा है। तो उसका पहला पॉइंट बताता है, कहता है कि सबसे पहले जो है वो डिज़ायर पीएच हासिल करने के लिए कैलकुलेशन मुकम्मल करें। फिर कहता है कि डिजिटल बैलेंस के ज़रिए सिट्रिक एसिड की सही मकदार का वेट करें। उसके बाद क्या नंबर 3 पे कहता है कि फिर जो है वो सोडियम सिट्रेट की रिक्वायर मकदार को डाइटेट से कहता है कि इसके डाइटेट से वज़न करें। फिर नंबर 4 पर वो बता रहा है, कहता है कि एक बीकर में डिस्टिल वाटर लेकर सिट्रिक एसिड को उसमें हल करें। नंबर 5 पर बता रहा है कि दूसरा बीकर में सोडियम सिट्रेट को डिस्टिल वाटर में डालकर मिक्स करें। नंबर 6 पर कहता है कि अब इन दोनों सॉल्यूशन को एक बड़े बीकर में मिक्स कर लें। नंबर 7 पर वो कह रहा है कि ग्लास रोड की मदद से सॉल्यूशन को अच्छी तरह से जो है स्टीयर करें यानी कि उसको मिक्स करें ताकि वो होमोजीनियस हो जाए। नंबर 8 पर वो कह रहा है कि पीएच मीटर को साफ़ करके सॉल्यूशन का पीएच चेक करें। नंबर 9 पर कहता है कि अगर पीएच में थोड़ा फ़र्क हो तो एसिड या बेस डालकर उसे एडजस्ट करें। नंबर 10 पर कहता है कि बच्चों नंबर 10 पर वो बता रहा है कि तैयारशुदा बफर सॉल्यूशन को एक साफ़ बोतल में डालकर लेबल लगा दे। आगे वो प्रिकॉशंस बता रहा है, कहता है कि हमेशा डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करें ताकि आयंस की इम्प्योरिटी ना आए। इम्प्योरिटी यानी कि जो उसमें ज़रात होते हैं छोटे छोटे। फिर कह रहा है कि केमिकल्स। नंबर 2 पर कहता है कि केमिकल का वेट करते वक्त सही जो है वो एहतियात करें। फिर कहता है कि नंबर 4 पर कहता है कि पीएच मीटर इस्तेमाल करने से पहले उसे हमेशा सेलिब्रेट और वॉश करें। नंबर 4 पर कहता है कि सॉल्यूशन को मिक्स करते वक्त ग्लास रोड का इस्तेमाल करें। आगे नंबर 6 पर वो हमें फार्मूला बता रहा है, कहता है कि पीएच मालूम करने के लिए जो है वो हेंडरसन कहता है कि ये हेंडरसन इक्वेशन जो है वो यूज़ होती है। तो कहता है कि पीएच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग होल ब्रैकेट साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो कहता है कि मैथमेटिकली इसको सोल्व करके दिखा रहा है। तो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि एगार साल्ट जो है हमारे पास 0.2 मोल है और एसिड जो है वो 0.1 मोल। और उसके बाद कह रहा है कि के जो है हमारे पास 3.13 है। उसके बाद कह रहा है कि हम इसको सोल्व करेंगे। पीएच इज़ इक्वल टू 3.13 प्लस लॉग 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, रिज़ल्ट जो है वो कह रहा है कि 3.43 जो है पीएच हमारे पास आ रही है। उसके बाद वो नंबर 7 पर रिज़ल्ट बता रहा है, कहता है कि रिज़ल्ट जो है एक्सपेरिमेंट से जो है वो बता रहा है साबित हुआ कि सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट का मखसूस रेशो एक स्टेबल सिट्रिक बफर बनाता है जो पीएच को मेंटेन रखता है।